जय हिंद साथियों। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। आज टॉप लेवल का 20 क्वेश्चन आ गया है। 20 प्रश्न में इसमें आपका देखिए आपका कितना सही होता है। आपका जो मद्य निषेध एग्जाम है 14 मई को, उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए 20 क्वेश्चन का सेट लाया गया है। इनको टिक कीजिए और अपने आप को जांचिए कि हम किस जगह 20 में से कितना सही कर पाते हैं। ये सारा लेवल, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को देखिए और आराम से टिक कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आपको 20 में से कितना सही होता है कमेंट में लिख के आपको सेंड कर देना है। क्वेश्चन है पहला आप लोग का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर को देखिए क्या हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल जाता है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, ठीक। अंतरिक्ष यान किस राज्य में स्थित है देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है देखिएगा, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, आपको इसको देखना है, ठीक है। किस राज्य में स्थित है इनको देखिए। आंसर आपको देखते ही पता चल जाता है कि आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, सही हो जाता है ऑप्शन आपका, राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना कब हुआ था। इसरो जिसको कहते हैं ISRO का स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर हो जाता है, राइट आंसर होता है 1969 में। 1969 में इसका हो जाता है स्थापना, 1969 में। इसरो का स्थापना 1969 में। इसका पड़ जाता है हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पर पड़ जाता है, बेंगलुरु में, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 2 पे, 2 क्वेश्चन पे। 200 नंबर पे क्वेश्चन है आप लोग का, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी। 1929 का जो समय था उसमें महामंदी हुआ था, किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। 4 ऑप्शन है, चारों में से देखिए आपका सही आंसर क्या, राइट आंसर क्या हो जाता है। 4 में से देखिए क्या होता है सही, ठीक है। 1929 के समय का पूछा जा रहा है, महामंदी किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, ठीक है। किस क्षेत्र में शुरू हुआ था इनको देखिए, ठीक है। 2 का आंसर क्या हो जाता है आप लोग का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है डी, उत्तरी अमेरिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, उत्तरी अमेरिका हो जाता है। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं 3 में। 3 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सी जो नदी है जो कि अफ्रीका में नहीं है। इस नदी को देखिए और जवाब दीजिएगा, जो कि अफ्रीका में नहीं है। हो जाता है ऑप्शन में नील नदी है, नाइजर है, ऑरेंज है और अमेजन है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या आ जाता है इसको देखिए, ठीक है। आप जल्द से जल्द इसको वीडियो में आपको, चलिए राइट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है, इनको देखिए, ठीक है। 3 का राइट आंसर हो जाता है अमेजन नदी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चौथा में क्वेश्चन है, सॉरी इसका कुछ पॉइंट है, सुनिए पॉइंट के बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि अमेजन नदी उद्गम पेरू अंडीज पर्वत में होता है। अमेजन नदी जो है उद्गम जो है पेरू और अंडीज पर्वत से होता है, ठीक है। दूसरा आपका है कि अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। अमेजन नदी का मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र का, अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी लंबी नदी है। पूछा विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, दूसरी लंबी नदी भी अमेजन ही हो जाता है, ठीक है। दूसरा कर मंडीरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मंडीरा जो होता है, मंडीरा अमेजन नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। नील नदी उत्तरी सूडान एवं मिस्र देश के प्रभावित होती है। नील नदी उत्तरी सूडान एवं मिस्र देश से प्रभावित होती है, ठीक है, नील नदी। हम लोग आगे की ओर अब चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। पूछा जा रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। ऐसा कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में वो शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन में से देखिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 4 का आपको आंसर देखते पड़ जाता है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान भारत में वो शामिल नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जब बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते 5 की ओर। 5वां में कहता है कि कौन सा जल पट्टिका भारत का श्रीलंका को अलग करती है। कौन सा जल पट्टिका भारत श्रीलंका को अलग करती है देखिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, कौन सा जल पट्टिका भारत श्रीलंका को अलग करता है इसको देखिएगा। 5 का आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, राइट आंसर क्या हो जाए आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इनको देखिए और आगे की ओर बढ़िए। 6 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना स्वार्थिक हिंदू सेनापति थे। स्वार्थिक हिंदू सेनापति किस मुगल सेना में था, इनको देखिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाता है देखिएगा,
6 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, 6 का आंसर देख लीजिएगा, 6 का आंसर क्या होता है, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, औरंगजेब। औरंगजेब में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सबसे हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के समय में, ठीक है। हम लोग चलते साथ में कहता है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। जब प्रथम बौद्ध संगीत हो रहा था, प्रथम बौद्ध संगीत में उससे अध्यक्षता कौन क्या था, इन्हें देखिए, ठीक है। देखिए इसे किसने किया था। 7 का आंसर क्या था, राइट आंसर देखिए 7 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप द्वारा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 8 की ओर, ठीक है। 8 में लिखा है विश्व रेडियो दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस को देखिएगा कब मनाया जाता है। 8 का आंसर क्या हो जाता है आप लोग का, 8 का ऑप्शन नंबर हो जाए ए, 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। सेशन अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 9 में, चीनी यात्री फयान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था। पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था। इनको देखिए, ये बहुत वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। 9 का आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है, ठीक है। चलते 10 में कहता है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, ठीक है। भारतीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, इनको देखिए 10 का आंसर को देखिएगा क्या हो जाता है, ठीक है। भारतीय ध्वज जो है, झंडा जो है डिजाइन करने वाला का डिजाइन किसने किया था सबसे पहले, इनको देखिए श्रेय किसे दिया जाता है, 10 का, ठीक है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है पिंगली वैकेया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिंगली वैकेया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ए हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते 11 में, सॉरी 11 में चलते, 11 में है कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारत की कौन सी नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, इनको देखिएगा, ठीक है। राइट आंसर देखिए इसका क्या होता है, 11 का राइट आंसर आपका 11 का बताइएगा। 11 का ऑप्शन नंबर होता है सी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। 12 में आपका कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम बार किस वर्ष किया गया था, देखिएगा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था। 12 का आंसर को देखिएगा, राइट आंसर 12 क्या हो जाएगा, 1949 में। 1949 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1949 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते 13 में, 13 का क्वेश्चन है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर देखिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 13 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन को देखते हुए देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीना में, किस माह में। ऑप्शन को देखिएगा और सही टिक कीजिए, ठीक है। आंसर देखते हुए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर और नवंबर महीने में। अक्टूबर और नवंबर महीने में हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है। हम लोग चलते 14 में, कह रहा है जफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है, ठीक है। जफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका को जोड़ने वाला का मुख्य भूमि का नाम बताइएगा क्या हो जाता है, इसको देखिए कौन सा पास हो जाता है, ठीक है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर देखिएगा। 14 का आंसर जैसे ही देखिएगा आप डायरेक्ट आंसर की ओर कूदक जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका, ठीक है। एलिफेंटा पास हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, ठीक है। 15 में कहता है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, देखिएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर देखते हुए आपको देखना है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए राइट आंसर क्या आता है, भी आकार की घाटी का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखते हुए पता चलता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, युवा नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युवा नदी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है, युवा नदी। भी आकार की घाटी निर्माण किसके द्वारा होता है, युवा नदी के द्वारा, ठीक है।
में चुनाव लड़ने का उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितना होता है, इसका देखिएगा। न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा, इसका देखिए राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, पंचायत के दिन आप चुनाव लड़ेंगे उसकी न्यूनतम आयु क्या होता है, 16 का आंसर क्या होता है। 16 का आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 वर्ष होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष होता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 17 में। 17 में कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इसको देखिए। 17 का आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर बताइए 17 का। 17 का ऑप्शन नंबर आपका होता है सी, 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा 18 में। सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी होती है। सुएज नहर की लंबाई की लगभग कितनी होती है, इसको देखिए आंसर। राइट आंसर क्या होता है 18 का। 18 का राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 168 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 168 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 168 किलोमीटर। राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, हम लोग 19 में चलते हैं। पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है। पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक होता है। 19 का आंसर देखिए क्या होगा। ठीक है, 19 का आंसर देखिएगा, पिन कोड का प्रथम अंक सांकेतिक होता है क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि पिन कोड का प्रथम अंक सांकेतिक होता है कि निश्चित क्षेत्र का ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग चलते हैं 20 में। 20 का क्वेश्चन कहता है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों का सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों का सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन है, इसको देखिएगा। ऑप्शन का इसका आंसर क्या होता है, राइट आंसर देखिए। ठीक है, 20 का आंसर क्या हो जाएगा आंसर, 20 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाता है 20 का। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भारत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। आप सभी को धन्यवाद।